ब्राह्मण समाज के समाजजन प्रदेश के कोने कोने से भोपाल के लिए रवाना हुए, जहां कुछ देर के लिए विदिशा के हाईवे स्थित के आचार्य के निवास पर रुके, जहां उनका जोरदार स्वागत के आचार्य परिवार के द्वारा किया गया, जहां उनके लिए भोजन प्रसादी सहित अन्य आयोजन किए गए। इसी अवसर पर जब हमने यानी मीडिया ने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ब्राह्मण समाज के समाजजनों के लिए तमाम प्रकार की घोषणाएं की गई थी, लेकिन धरातल पर नहीं उतरी। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने बड़ी संख्या में यानी प्रदेश के कोने कोने से, हर जिले से लगभग 100-200 लोग, ब्राह्मण समाज के लोग भोपाल के लिए 4 पहिया वाहन से रवाना हुए। उन्होंने बताया कि अगर सरकार ने उनकी मांग को जल्द नहीं सुना तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए इस बात को कहा भी। इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की तो उन्होंने विस्तार से हमें जानकारी दी। विदिशा से खबर रोज नई खोज के साथ कमल रैकवार की रिपोर्ट। जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। जय परशुराम। मैं अवधेश्वर मलिया हूँ, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद राष्ट्रीय सचिव। आज हाईवे पर जो आचार्य जी का निवास है, यहाँ पर किस तरीके की हुंकार का कार्यक्रम है आपका, किस तरीके से आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आपकी मांग है? देखिए, तो इससे पहले कहना यह है कि मध्य प्रदेश के समस्त ब्राह्मण संगठन, जो कोई भी अपने आप को ब्राह्मण कहता है, लिखता है, वो हमारा भाई है, एक बृहद परिवार का सदस्य है। लेकिन शासन द्वारा, सत्ता पक्ष द्वारा ब्राह्मण समाज के लिए 2M दर्जे की नीतियाँ कुछ भी नहीं, हमारे बच्चों के लिए आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट और जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं, इन समस्याओं के निराकरण के लिए कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी से भी बात की, सबसे बात की, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इन सब के विरोध में 11 सूत्री मांगों को लेकर के आज जम्बूरी मैदान में समस्त ब्राह्मण संगठन, जितने भी ब्राह्मण मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के बाहर से हैं, आज जम्बूरी मैदान में लगभग 5 लाख की संख्या में एकत्रित होकर के सत्ता पक्ष को एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि यदि अब हमारी नहीं सुनेंगे, यदि हमारे लिए नीतियाँ नहीं लाएंगे, हमारे बच्चों के लिए कुछ नीतियाँ नहीं लाएंगे, तो अब ब्राह्मण आपके लिए मुफ्त में समर्थन देना बंद करेगा और पूरी तरह से उसका विरोध किया जाएगा। चौबे तहसील हटा दमोह जिला से आया हूँ और कम से कम हमारे दमोह जिला से 80-90 गाड़ियाँ आईं और 1000 कम से कम आदमी इकट्ठे हुए। वो हम लोग संगठन का प्रतीक हैं। वो मध्य प्रदेश के पूरे ब्राह्मण, जितने ब्राह्मण सब इकट्ठे हो रहे हैं समाज के उद्धार के लिए, समाज को सबको लेके चलने वाले हों जो नेता लोग हैं, वो ब्राह्मण समाज को समझते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप, क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य ये है, हम लोग जा रहे हैं भोपाल और वहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के जितने पंडित सब इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होकर के अपनी मांगों को रखेंगे, जिससे सभी नेता लोग जो बैठे हैं वो समाज को लेकर नहीं चलते, ब्राह्मण समाज को मानते नहीं कि ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण शब्द क्या है, ब्राह्मण कौन है, ये लेके नहीं चलते। उनको हम बताना चाहते मध्य प्रदेश के लोग इकट्ठे होकर के संगठन बना करके, एकता का प्रतीक बना करके कि ब्राह्मण समाज एक है और संगठन एक है। जहाँ भी ब्राह्मण रहेगा वो इकट्ठा होके रहेगा, जो काम करेगा ब्राह्मण करेगा और सबको लेके चलेगा। उस देवलिया दमोह से ब्राह्मण हुंकार महाआंदोलन महाकुंभ भोपाल के लिए सब लोग जा रहे हैं, विदिशा में रुके हुए हैं। शासन प्रशासन के द्वारा जो बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं ब्राह्मण समाज को लेकर, वह धरातल पर एक भी लागू नहीं। ब्राह्मण आयोग हो, सवर्ण आयोग हो और भी EWS से संबंधित हो, पुजारी पुरोहितों से संबंधित हो, घोषणाएं तो बहुत हो गई हैं लेकिन धरातल पर लागू नहीं है। उन सब घोषणाओं को धरातल पर लागू कराने के लिए ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन हुआ है और संपूर्ण मध्य प्रदेश के ब्राह्मण इसमें आए हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। यदि ब्राह्मण समाज को अनदेखा करती है तो निश्चित ही 2018 में जिस प्रकार तत्कालीन सरकार को
परिणाम भुगतने पड़े थे। इस बार भी परिणाम भुगतेगी। तत्काल जो घोषणाएं स्वयं ने ही की हैं, हमने कुछ मांगा नहीं है, ना हमने 10% आरक्षण मांगा था, ना हमने सवर्ण आयोग मांगा था, ना हमने ब्राह्मण आयोग मांगा था। जब आपने घोषणा की है, बाही लूटी है, तो उसको तत्काल लागू करिए, वरना इसके दुष्परिणाम अभी इसी विधानसभा चुनाव में आपको देखने पड़ेंगे। ये ब्राह्मण बहुत दयालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सबको दोनों हाथ से हमेशा लौटाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आशीर्वाद लेने के बाद उसका परिणाम ये होता है कि ब्राह्मणों के साथ ही अन्याय अत्याचार होता है। उनकी ज़मीनों में कब्जा होता है, मठ मंदिरों में कब्जा होता है, मठ मंदिरों का पैसा सरकार जमा कर रही है। तो ये आज ये गोरी बाईपास गार्डन है, जो पूरा अराजक कार्यक्रम है। हम इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं सरकार से कि ब्राह्मणों के साथ न्याय करो, और ब्राह्मण आपके साथ न्याय करेंगे, जो भी सरकार हो। जैसे आप परशुराम बनने जा रहे हैं? परशुराम हम नहीं, परशुराम तो समय बताता है, इसका परशुराम बनना है, कब भृगु ऋषि बनना है, आने वाला समय बताएगा ये तो। लेकिन